जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज हम जीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन लेकर के आए हैं। इससे एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, इसको जरूर देखना आप। इसमें वाद्य यंत्र और वादक और शास्त्रीय नृत्य पर और संगीत पर आधारित कुछ क्वेश्चन हैं, इसको आप जरूर देखें और मेरे साथ इसको दोहराएं, इसको रिवाइज करें। लेकिन अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर एक बार कर दें। इससे हमारा हौसला अफजाई होता है और हमारे टीम का मनोबल बना हुआ रहता है। इसलिए ज़रूर आप सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके हमें बताएं, लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को बताएं। तो हम लेते हैं एक एक करके क्वेश्चन और इसको देखते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो पहला क्वेश्चन है इस तरह से, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है। पहला है ग्वालियर घराना, दूसरा है आगरा घराना, तीसरा है लखनऊ घराना, चौथा है जयपुर घराना। तो हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है ग्वालियर घराना, ये सबसे प्राचीन है। तो ए आंसर हमारा सही होगा। तो ए के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित थे। बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित थे। पहला है जयपुर घराना, दूसरा है ग्वालियर घराना, तीसरा है आगरा घराना, चौथा है पटियाला घराना। तो बड़े गुलाम अली पटियाला घराना से संबंध रखते थे। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है। पहला है ध्रुपद, दूसरा है ख्याल, तीसरा है ठुमरी, चौथा है टप्पा। तो वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की जो सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है वो है ख्याल। तो बी आंसर यहाँ पर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता कहा जाता है। ख्याल गायकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो पहला है ग्वालियर घराना, दूसरा है किराना घराना, तीसरा है पटियाला घराना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ख्याल गायकी हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है। ये ग्वालियर घराना से संबंध रखता है, इसका जन्मदाता ग्वालियर घराना। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्वालियर घराना। ये आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ऋतु शर्मा का संबंध है। ऋतु शर्मा का संबंध किससे है। पहला है गजल गायकी से, दूसरा है पंडवानी शैली से, तीसरा कर्नाटक संगीत से, चौथा शास्त्रीय गायन से। तो ऋतु शर्मा का संबंध पांडवानी शैली से है। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। तो बी के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायिका पिनाज मसानी, याद रखना है बहुत ही फेमस गायिका है ये पिनाज मसानी, किस गायकी से संबंधित है। इनका संबंध किस गायन से है। तो पहला है शास्त्रीय गायन, दूसरा है गज़ल गायकी, तीसरा है ठुमरी गायकी, चौथा है कर्नाटक संगीत। तो पियाज मसानी का संबंध गज़ल गायकी से है। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को जरूर रिवाइज करना, इसमें से एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। तो आपका 1 नंबर पक्का। इस वीडियो को जरूर देखो, आप अंत तक देखना इसे। तो हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है, बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित है। बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित है। पहला है नृत्य, दूसरा है चित्रकला, तीसरा है संगीत, चौथा है लोक कला। तो बेगम अख्तर संगीत से संबंध रखती है। तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। जो हमारे हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है वो पहला है ध्रुपद, दूसरा है तिल्लाना, तीसरा है तराना, चौथा है धमार। तो हिंदुस्तानी संगीत से कौन इसमें से संबंध नहीं रखता है। तो तिल्लाना। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा, तिल्लाना। अगला क्वेश्चन है, त्यागराज का नाम संबंधित है। त्यागराज किस संगीत शैली से संबंध रखते हैं। तो पहला है हिंदुस्तानी संगीत, दूसरा है कर्नाटक संगीत, तीसरा है शास्त्रीय नृत्य से, चौथा है लोक कला से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, त्यागराज का संबंध कर्नाटक संगीत से है। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजलों का जनक किसे कहा जाता है। गजल के जनक कौन है इनमें से। पहला है मिर्ज़ा गालिब, दूसरा है अमीर खुसरो,
तीसरा है बहादुर शाह जफर, चौथा है उमर खयाम पंडित। तो गज़लों का संबंध, गज़ल का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो। याद रखना दोस्तों, अमीर खुसरो गज़लों के जनक हैं। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत के जनक के नाम से प्रसिद्ध हैं। कर्नाटक संगीत के जनक किसे कहा जाता है? किसके नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? कर्नाटक संगीत का जनक कौन है? पहला है संत कनकदास, दूसरा है संत पुरंदरदास, तीसरा है संत त्यागराज, चौथा है संत दीक्षितर। तो कर्नाटक संगीत का जनक संत पुरंदरदास को माना जाता है। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। तो बी के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट है, माइकल जैक्सन संबंधित है। माइकल जैक्सन से कौन संबंधित है? पहला है बैले नृत्य, पियानो वादन, तीसरा है पॉप संगीत और चौथा ऑप्शन है जॉज गायन। तो माइकल जैक्सन किससे संबंधित है? पॉप संगीत से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही फेमस भातखंडे संगीत महाविद्यालय, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछे गए हैं इसको, इस तरह के क्वेश्चन। तो भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ पर है? पहला ऑप्शन लखनऊ, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा चंडीगढ़, चौथा इलाहाबाद। तो भातखंडे लखनऊ में है ये संगीत महाविद्यालय। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? अमीर खुसरो का संबंध किस वाद्य यंत्र से संबंध रखता है? किसका खोज उसने किया था? पहला ऑप्शन है सितार, दूसरा तबला, तीसरा शहनाई, चौथा सरोद। तो अमीर खुसरो सितार का आविष्कार किया था। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। तो ए के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? इसमें से चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो पहला है सितार, दूसरा तबला, तीसरा सरोद, चौथा बीना। तो इन चारों में से बीना सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो बीना आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? इसमें से कौन सा वाद्य यंत्र जिसमें तार नहीं होते? तो पहला ऑप्शन गिटार, दूसरा सितार, तीसरा ट्रम्पेट, चौथा वायलिन। तो इसमें भी तार होते हैं, इसमें भी, वायलिन में भी, ट्रम्पेट में तार नहीं होता। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट है, मृदंगम होता है। मृदंगम एक वाद्य यंत्र है, ये होता है कैसा? तो दो मुंह वाला ढोल, एक प्रकार की बांसुरी, तीसरा एक तार वाद्य, एक मृग। तो मृदंगम क्या होता है? दो मुंह वाला ढोल होता है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर सही होगा। ये मिट्टी का बना होता है, दो मुंह होते हैं ढोलक की तरह, उसे मृदंगम कहते हैं। तो ये आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? अकबर किस वाद्य यंत्र को बड़ी आसानी से, बड़ी सहजता से बजाता था? तो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन बीना, दूसरा पखावज, तीसरा सितार, चौथा नक्कारा। तो अकबर किस वाद्य यंत्र को बड़ी सहजता से बजाता था? तो डी नक्कारा। तो ये आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। तो अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? याद रखना, नक्कारा। तो ये एक वाद्य यंत्र था उस समय का। तो डी आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? यानी बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पता है, भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां ये क्या बजाते थे? तो ये सबसे अच्छा ये बजाते थे कौन सा? तो शहनाई, जिसके लिए इन्हें भारत रत्न भी मिला था। शहनाई को ये चरम पे पहुंचा दिए थे। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई वादन से है। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर सही है। बांसुरी, तबला और सरोद ये अन्य ऑप्शन थे, तो ये सब तो बिल्कुल ही नहीं होगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे था? शहनाई वादन से। तो हमारा आंसर यहाँ पर शहनाई वादन। अगला क्वेश्चन, विलायत खां किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते थे? विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो पहला ऑप्शन है सरोद, दूसरा सितार, तीसरा शहनाई, चौथा बीना। तो विलायत खां का संबंध सितार से है। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर सही है, सितार। तो बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस बालाचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? एस बालाचंद्रन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये क्या बजाते थे? तो पहला है सितार, दूसरा संतूर, तीसरा वीणा, चौथा सारंगी।
तो एस बालाचंद्रन का संबंध बीना से है, ये बीना बजाते हैं, तो सी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया बहुत ही फेमस ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की है? पहला है गिटार वादन, दूसरा है पखावज वादन, तीसरा है बांसुरी वादन, चौथा है मृदंगम वादन। तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादन से, ये बांसुरी बजाते हैं, बहुत अच्छा बजाते हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? अल्लाह रखा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? कौन सा यंत्र बजाते हैं ये? पहला ऑप्शन है तबला, दूसरा है सरोद, तीसरा सितार, चौथा मृदंगम। तो अल्लाह रखा का संबंध तबला से है, तो ये आंसर हमारा यहाँ पर सही है। तो तबला, अल्लाह रखा का संबंध तबला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पन्नालाल घोष मृदंगम, बांसुरी, शहनाई, सरोद, ये 4 ऑप्शन है। तो पन्नालाल घोष बांसुरी बजाते हैं, तो बी आंसर हमारा यहाँ पर सही है। पन्नालाल घोष बांसुरी, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, ये सब बांसुरी वादन से संबंध रखते हैं, बांसुरी बजाते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? बी आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लतीफ़ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पहला ऑप्शन बांसुरी, दूसरा है बीना, तीसरा है तबला, चौथा है मृदंगम। तो लतीफ़ खां का संबंध आप बताएं। तो लतीफ़ खां भी तबला ही बजाते हैं, तबला से इनका संबंध। लतीफ़ खां, पन्नालाल घोष तो बांसुरी से हो गए, और जाकिर हुसैन ये ऐसे हैं जो तबला बजाते हैं, तो लतीफ़ खां का संबंध किससे हो गया? तबला वादन से। तो याद रखना दोस्तों इसको। अगला क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन का कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? जाकिर हुसैन कौन सा? अभी मैंने बताया जाकिर हुसैन भी तबला बजाते हैं, तो जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादन से है, तो डी आंसर यहाँ पर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बीबी सुब्रमण्यम, याद रखना, बीबी सुब्रमण्यम का कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है पखावज, सरोद, वायलिन, और चौथा ऑप्शन है सितार। तो बीबी सुब्रमण्यम वायलिन बजाते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी आंसर सही हो जाएगा। तो सी का साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित रविशंकर, ऑप्शन दिया हुआ है सरोद, तबला, सितार और वायलिन। तो पंडित रविशंकर जैसा आप जानते भी होंगे, ये सितार बजाते हैं बेहतरीन, तो सी इनका ऑप्शन सही होगा इसमें से। तो सितार से संबंध हो रखते हैं पंडित रविशंकर, तो सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं? सरोद वादन से संबंध किनका है इसमें से? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, अमजद अली खां, पंडित रविशंकर, अल्लाह रक्का और शिव कुमार शर्मा। तो सरोद वादन अमजद अली खां सरोद से संबंध रखते हैं, सरोद वादक हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अमजद अली खान ऑप्शन सही है, ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक हैं? तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछ लिया था एक बार, फिर आ गया। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? बांसुरी वादन से, तो डी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। पंडित रविशंकर, केलूचरण महापात्रा, तीसरा ऑप्शन जसराज मोतीराज, और चौथा ऑप्शन हरिप्रसाद चौरसिया, तो डी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सरोद वादक है? वही क्वेश्चन फिर, तो यहाँ पर ऑप्शन शिव कुमार शर्मा, पंडित रविशंकर, अमजद अली खां, तो वही अमजद अली खां सरोद वादक। तो इसी को उस समय क्वेश्चन में बना के पूछा गया था, अभी हमने क्या कर दिया, इसको ऑप्शन में डाल दिया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अमजद अली खां, तो ये सही होगा, सरोद वादक अमजद अली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतज्ञ ने गिटार में और नए तार जोड़कर उसके बदले हुए रूप का नाम मोहन बीना रखा है? तो सरोद में गिटार में एक और नए तार, कुछ तार जोड़ करके उसका नाम क्या हो गया? मोहन बीना रखा है। इनमें से कौन है जो ग्रैमी पुरस्कार भी उन्हें मिला है? तो पहला है ऑप्शन है पंडित रविशंकर, दूसरा है मनमोहन भट्ट, तीसरा है शशि मोहन भट्ट, और चौथा निखिल बनर्जी। तो ये क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, मोहन बीना यानी मोहन भट्ट। मनमोहन भट्ट ने ही ये काम किए कि गिटार में कुछ तार जोड़ करके और उसका नाम बदल दिया, उस वाद्य यंत्र का उसका नाम रखा गया मोहन बीना।
जो ग्रैमी पुरस्कार भी जीते थे मनमोहन भट्ट। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मनमोहन भट्ट, बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, इसको मिलाइए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन वाले को पहचान करना है। इसमें से पहला है हरिप्रसाद चौरसिया, बांसुरी वादन। दूसरा है बिस्मिल्लाह खां, सरोद वादन। तीसरा है यहाँ पर अमजद अली खान, तबला वादन। जाकिर हुसैन, शहनाई वादन। तो यहाँ पर सुमेलित करना है इनमें से कौन सा है। तो हरिप्रसाद चौरसिया, बांसुरी वादन, ये हमारा यहाँ पर सही होगा। ये के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसको भी ये सुमेलित नहीं है, ये देखना है आपको कि पहला है निखिल बनर्जी, सरोद वादक। शिव कुमार शर्मा, संतूर वादक। और पालधर रघु, मृदंगम। और डी रघुनाथ सेठ, बांसुरी। इसमें से सुमेलित नहीं है, तो निखिल बनर्जी, सरोद वादन, यहाँ पर ये नहीं होगा। तो ये आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ये सुमेलित नहीं है इसमें से। तो पहला कहता है अल्लाह रक्का, तबला वादक। पंडित रविशंकर, सितार। शिव कुमार शर्मा, संतूर। MS सुबालक्ष्मी, बीना। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तीनों तो सही हैं। ये चौथा ऑप्शन हमारा होगा यहाँ पर आंसर कि MS सुबालक्ष्मी, बीना से। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए सब्जेक्ट के साथ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो बस आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।